हेलो, वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं अपने इस वीडियो में लेकर आई हूँ बहुत ही इफ़ेक्टिव टिप उन लोगों के लिए जो लोग मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं, या फिर वो लोग जो मेडिटेशन करते हैं पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, जिनके साथ और तीसरे वो लोग जो जिनके साथ पास में ऐसी कुछ चीज़ें हुई हैं जो कि वो अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं। क्योंकि क्या होता है, जब हम आँख बंद करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो वो हमें सारी चीज़ें, वो लोग, वो परिस्थितियाँ याद आने लगती हैं। ठीक है, तो मेडिटेशन का आप कह सकते हैं ऑल्टरनेट लेकर आई हूँ, और ये बहुत 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 इफ़ेक्टिव है। मतलब मेडिटेशन तो अपने आप में इफ़ेक्टिव है, लेकिन ये उससे मैं तो कहूँगी 100 टाइम्स ज़्यादा वर्क करेगा अगर आप लोग ये चीज़ करेंगे तो। प्लस जो लोग मेडिटेशन करते हैं वो भी करना चाहें तो कर सकते हैं। अब इंट्रो हो चुका है, अब टिप्स की तरफ चलते हैं। ठीक है, टिप्स नहीं है, ये एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है लाइफ को ब्यूटीफुल बनाने का। देखिए, हम लोग जो मेडिटेशन करते हैं वो इसलिए करते हैं कि प्रेजेंट में आए, और जब हम लोग प्रेजेंट में मोमेंट में रहने के लिए माइंडफुलनेस में हम लोग नहीं रहते, हम लोग कोई काम करते हैं, दिमाग कहीं और किसी काम को सोच रहा होता है, हम लोग लेटे होते हैं। स्पेशली लेडीज़ के साथ ऐसा होता है कि वो आराम कर रही होती है, उन्हें लगता है सुबह उठ के ये करना है, सुबह उठ के ये करना है, या अभी उठ के मुझे ये करना है। मतलब प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहती, ऑफिस का काम करना है, बच्चे को स्कूल भेजना है, इस टाइप के जो भी चीज़ें होती हैं, या कुछ नहीं है तो पास्ट की मेमोरीज़ में ही डोलते रहते हैं। ठीक है, तो अब इसके लिए हमें करना क्या है? सिंपल, जब भी आप फ्री हों, रिलैक्स हों या रिलैक्स नहीं भी हों, मेडिटेशन के लिए हमें रिलैक्स होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम एंगर के मूड में होंगे, हम डिस्टर्ब माइंड में होंगे, तो उसका फ़र्क मेडिटेशन पे पड़ेगा। हम कंसंट्रेट एकदम नहीं कर पाएंगे, वो सारी बातें हमें और याद करने का मौका मिल जाएगा मेडिटेशन में, है ना। इसके लिए आप किसी भी मूड में हो, बस आपको अगर जब भी करने का मन करे, या तो बैठ जाइए या तो सीधे लेट जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इसमें लेट भी सकते हैं। अपनी फ़ोन में बैठे हैं तो फ़ोन में, नहीं तो कोशिश करिए कि अगर लेटे हैं तो सामने कहीं आपके वॉल क्लॉक हो, घड़ी कहीं टंगी हो दीवार पे, है ना। और लेटने के बाद एक गहरी लंबी सांस लीजिए, और लंबी सांस लेने के बाद जितनी इनहेल किया, एक्सहेल किया, उसके बाद फिर इनहेल करिए, मतलब जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं। पेट फुला के सांस अंदर तक ले लीजिए, और फिर उसको अपने अंदर ही रोक, इनहेल करने के बाद एक्सहेल नहीं करना है, उसे रोके रखना है, और घड़ी में देखते रहना है कि कितने सेकंड आपने रोका। हो सकता है कि पहली बार आप 15 सेकंड रोके, नेक्स्ट 20 सेकंड हो, फिर 25, 24, 30, 35, ऐसे धीरे धीरे करके आपका टाइमिंग बढ़ता जाना है, बढ़ता जाएगा। और देखिए, जब टाइमिंग बढ़ता जाए तो ये टाइमिंग 2 मिनट तक लेके जाना है। अगर आप 2 मिनट तक अपनी सांसों को अपने अंदर रोक लेते हैं तो आप खुद देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें चेंज होती है। पहली बात तो आप हमेशा, आपका माइंड कॉन्सेंट्रेट रहेगा। आप जितने भी इमोशनली आप इम्बैलेंस रहते हैं, बहुत दुखी में बहुत ज़्यादा दुख में बहुत ज़्यादा दुखी, खुशी में बहुत ज़्यादा खुश, चिड़चिड़ापन, एंगर, जितनी भी चीज़ें होती हैं, आप खुद देखेंगे कि सिचुएशन कोई भी हो, कॉन्ट्रास्ट कोई भी आया हो, लेकिन आपके जो इमोशंस हैं वो बैलेंस हो जाएंगे। गुस्सा नहीं आएगा, नॉर्मल रहेंगे, हमेशा सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो जाएंगे कि अब ये हो गया तो हो गया, अब आखिर हमें करना क्या है। ठीक है, अब आखिर हमें करना क्या है, तो इस चीज़ को कीजिए, 2 मिनट तक ले जाइए। और इसमें कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, कुछ टेंशन नहीं लेनी है कि हम इनहेल कर लिया और उसके बाद ओहो हम तो सिर्फ 15 सेकेंड ही रोक पाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है, धीरे धीरे करके बढ़ाना है, और धीरे धीरे करके बढ़ाना है। 2 मिनट का तो काम है, 2 मिनट तक तो आराम से, मतलब दिन में 1-2 बार कर लीजिए। मैं इस समय 1 मिनट 5-7 सेकंड तक पहुंच जाती हूँ, और मुझे करते हुए मुश्किल से 1 वीक हुआ है,
और मैं 1 मिनट तक, क्योंकि मैं एक्चुअली मैं दिन में 2-3 बार भी करती हूँ, और आप लोग देखिए करेंगे ना तो आप लोग खुद भी बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे। और इसको करने का सबसे मतलब आसान तरीका, मतलब आसान क्या, ये खुद में बहुत आसान है। कभी भी बैठो, किसी भी मूड में बैठे हो, इनहेल किया अपना ये, हाँ मैं तो ऑफिस में करती हूँ तो मोबाइल का अपना जो क्लॉक होती है वो ओपन कर लेती हूँ, जो स्टॉप वॉच नहीं होती, स्टॉप वॉच, उसमें जितने मैंने जब मैं एक्सेल करती हूँ तुरंत रोक लेती हूँ कि कितने सेकंड मैंने किया, उसे स्टॉप कर देती हूँ। तो मैं 1 मिनट 5 सेकंड 10 सेकंड तक इस समय तक कर ले रही हूँ, धीरे धीरे 2 मिनट तक पहुँच जाऊँगी। तो इसको करिए। इसमें क्या होता है कि हम कोई चीज़ जब हम इनहेल करके सांसों को रोके रखते हैं अपने अंदर, तो मौका ही नहीं मिलता हमें कोई चीज़ सोचने का कि कितने लोगों ने हमारे साथ कितना बुरा किया है, हमें घर पे जाके कितने काम करने हैं, ऑफिस की कितनी टेंशन है, कहाँ कहाँ पॉलिटिक्स चल रही है, क्योंकि हमारा पूरा कंसंट्रेशन ऑटोमेटिक किस पे हो जाता है, अपनी सांसों पे हो जाता है। और उस समय तो हम लोग चाह कर भी हमारे अंदर कोई इमोशन नहीं बचेगा, हम बिल्कुल जीरो, शून्य की अवस्था में पहुंच ही जाते हैं। तो इसको कीजिए, और इसको करके आप खुद देखेंगे अपनी लाइफ में चेंज होता हुआ, और 2 मिनट तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। उसके बाद बस 2 मिनट तक कीजिए। जो हमारे ऋषि मुनि वगैरह रहे वो तो 10-10 15-15 मिनट तक अपनी सांसें रोक लेते थे, कहाँ कहाँ उनकी जो आत्माएं होती थी वो विचरण करके आ जाती थी, जिसे हम लोग समाधि की अवस्था कहते हैं। तो ये बहुत ही छोटा और प्यारा सा तरीका है अपने आप को शून्य की अवस्था, समाधि की अवस्था में लेके जाने का। अगर हम लोग मेडिटेशन से करके लेके जाएंगे तो उससे भी चले जाएंगे, लेकिन उससे हमें बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि हमारे दिमाग में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, हमारे पास्ट में इतनी सारी चीज़ें हैं जो बैरियर्स बन के हमें रोक लेती हैं उस अवस्था तक, उसका आनंद लेने तक हमें पहुंचने नहीं देती हैं, है ना। तो इसको कीजिए, लाइफ को ब्यूटीफुल बनाइए, अलाइनमेंट में रहिए, खुश रहिए। कोई चीज़ बिगड़ जाए किसी से, आपसे, तो बोलिए ये हो गया, हाउ वंडरफुल, और जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल। और मैं इतने दिनों से वीडियो नहीं बना पा रही थी क्योंकि मेरे कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, मैं अपना YouTube ओपन नहीं कर पा रही थी, अपलोड नहीं कर पा रही थी वीडियो जो भी था। तो फिलहाल अब ठीक है, तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। और नेक्स्ट मेरा टॉपिक होगा 7 चक्रास को कैसे बैलेंस करें, ठीक है। मिलती हूँ, बाय बाय। जय श्री राम।